नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार, लेखक की कहानी लेखक की जुबानी की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज जो मैंने शुरू की है, उसके पीछे मेरा मकसद यही है कि जो नए लेखक हैं या जो नए पाठक हैं या जो पुराने पाठक भी हैं, वो अपने लेखकों से मिल सके, उनके बारे में जान सके, समझ सके कि एक लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। तो आ, इसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ हम्म, लेखक नृपेंद्र शर्मा जी जुड़ने वाले हैं, जो कि ज्वाला और तिलिस्मी खजाना जैसी किताबों के लेखक हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लेखन का क्या अनुभव रहा है। इस तरह की जो वो किताबें लिखते हैं, ज्वाला, तिलिस्मी खजाना, इस तरह की चीजों के बारे में, इस तरह के कहानियों के बारे में उनका क्या सोचना है। तो जैसे ही वो जुड़ जाते हैं तो हम आज की अपनी चर्चा शुरू करेंगे। और बिल्कुल स्वागत है आप सभी का जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और बस मुझे इंतजार है अपने आज के मेहमान के जुड़ने का। और जैसे ही वो आते हैं तो हम आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे और उनसे जानेंगे। इस बीच में एक और चीज आपको बता दूं कि लेखक की कहानी लेखक की जुबानी के सभी एपिसोड्स जो हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल ऑथर आलोक कुमार पे मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जा सकते हैं और वहां पे सारे एपिसोड एक साथ देख सकते हैं। तो बस अब मुझे इंतजार है अपने मेहमान के जुड़ने का, और उनके जुड़ते ही हम आज की बातचीत शुरू करेंगे। बस वो कभी भी आ सकते हैं, आप बने रहिए। और जैसे ही वो आते हैं तो हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम्म, ये थोड़ा सा कुछ कभी कभार जो है चीजें हम्म, आ, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। बस जैसे ज्वाइन कर लेते हैं नृपेंद्र जी, तो हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है। तो सर, स्वागत है आपका लेखक की कहानी लेखक की जुबानी की आज के एपिसोड में। जी, धन्यवाद आपका। आपने आज अवसर दिया। ये बड़ा समस्या है, नेटवर्क वाला। कोई नहीं, क्या वो होगा? देख लीजिए, चीजें जब सेट हो जाए तो आप आइए नहीं, ये और पता फिर नहीं, ये हम वाला जो है ना, ये सिस्टम। हम्म हम्म, अरे, ये कहीं हाथ लग गया, पता नहीं क्या हो गया इसमें। कैमरा ऑफ हो गया है, पता नहीं कहाँ से। अच्छा। तो अच्छा एक काम अच्छा कीजिए। अच्छा। हाँ, हाँ, आ ठीक है, गया, हो ठीक गया। ठीक है। हो गया, हो गया। अरे, ये इसमें चलिए। समझ में नहीं आता ना मुझे क्या हो रहा है ये। कैमरे पे ऑफ बिल्कुल हो वो, गया था। नहीं नहीं, वो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल, तो अरे सर इसमें आपका पता स्वागत है नहीं। हमारे साथ। जी। और आप बताइए सब, कैसा है, कैसा चल रहा है, लेखन कैसा चल रहा है। बस लेखा नहीं चल रहा कभी कभी। बाकी लॉकडाउन में ड्यूटी का समझ हम्म में नहीं आ रहा। आजकल शिफ्टें बड़ी ऐसी चल रही हैं, पता नहीं हम्म। चलता कब जो है जाना पड़ेगा, कब। हमारी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है ना। अच्छा तीन अच्छा। शिफ्टें चलती ये हैं, कभी रात कभी दिन। दिन। ये एक मिनट, प्रमेंद्र वर्मा जी हैं जो पूछ रहे हैं कि आलोक सर आपका अगला अनुवाद कौन सा है। तो प्रमेंद्र जी, अभी तक मेरे जी जी 3 अनुवाद जो आ चुके हैं, राजकुमारी और शैतान बौने, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जी। तीसरा जो जेम्स हेडली चेज का दौलत का खेल। तो अभी तक तो ये 3 ही है, ये अभी इन आया। तीनों के अलावा हाँ हाँ, ये अभी आया है।
तो इन तीनों के अलावा तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही है। तो नृपेंद्र जी, स्वागत है आपका। और थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, उसके बाद से फिर हम चर्चा शुरू करते जी, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। हैं। गांव में जैसा कि आप जानते ही हैं, कई तरह की कहानियां बचपन से ही शुरू हो जाती हैं कि फला पेड़ पे परी आती हैं, फला तालाब में हम्म चुड़ैल रहती है, या हम्म ऐसे हम्म ही बहुत सारी। हम्म हम्म। तो वही माहौल रहा, और तो ये कह लो वहीं कि से आपको हम्म वहीं से उस आपको समय तिलिस्मी हमारे खजाना बचपन लिखने का में तो, विचार आया। हम्म। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसी के बारे में बताऊंगा। हाँ तो हाँ, हमारे बिल्कुल। बचपन में तो बहुत ज्यादा जंगल वंगल हुआ करते थे। आज से हम्म करीब 30 साल पहले कह लो, 30 साल पहले की तो अच्छी खासी यादें हैं हम्म हमारे पास। तो 30 साल पहले बहुत ज्यादा जंगल वगैरह, बहुत सब बाग बगीचे, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो तिलिस्मी खजाना की बात जहां तक करते हैं, उसमें हम्म। हमने इस बात को बताया भी है। एक पेड़ हुआ करता था हमारे गांव में, पूर्व साइड में एक तालाब था बहुत बड़ा। उस तालाब को मरघटिया कहते थे। हम्म। मरघटिया इसलिए कहते थे कि वहां पे जो बच्चे, मतलब छोटे बच्चे जब डेथ हो जाती तो उनको वहां पे दफन करते थे, उस तालाब के हम्म किनारे, या हम्म जगह बनी थी, तो उसको इसलिए मरघटिया कहते थे। हम्म। और दूसरी एक तालाब थी रास्ते में, फिर वापसी में वहां से, उसको कहते थे चिराग वाली, जो अपने लोकल उसमें, वहां पे अच्छा। उनके नाम का हाँ। दिया जलाते थे। हम्म। तो ये दो तालाब हो गए। अब वहीं वो जो वो था, मरघटिया वाला जो तालाब था, उसके एक हम्म किनारे पे वो पेड़ था, पाकड़ का बहुत बड़ा, पिलखन, हमारे हम्म पिलखन लोकल बहुत उसमें बोलते हैं, पाकड़ बोलते हैं हम्म इसको, बहुत बड़ा। हम्म उसके बारे में बोले यहाँ पे जो है, हम्म इस पे परी आती, वो हम बचपन से सुन रहे थे, बचपन हम्म से चल रहा हम्म था वो सुनने का। हम्म अब वो जो हम्म। वो था दो तालाब, तो एक हाँ तालाब जो मरघटिया था, वहां से हाँ। बोले यहाँ से जो है हम्म कोई लालटेन लेके चलता है। मनमोहन जी जुड़े हैं, मनमोहन जी को नमस्कार। बोले ये हम्म लालटेन लेके यहाँ से उठता है कोई, और वो मरघटिया, उसको मरघटिया से उठता है और चिराग वाली तक वो जाता है। हम्म हम्म तो अब बचपन तो जिज्ञासु होता है, हम्म। सभी का बचपन बिल्कुल जिज्ञासु होता है, हमारा भी था। बिल्कुल। तो हमारे एक मित्र थे अर्जुन सिंह, और हम, हम्म हम्म तो हमारे चाचा जी के बेटे थे। तो वो सब इसी उसमें रहते थे, यार परियां कैसी होती होंगी, कहाँ आती होंगी। अब बचपन में डर तो होता नहीं, और गांव के लोगों को हम्म वैसे भी बहुत कम डर होता है। हम तो हम्म रात रात में खेत में भी काम करते थे, तो वैसे कोई वो नहीं था। हम्म तो यही था कि भाई देखा जाए कैसी होती है, क्या होती है। 90 से पहले की बात है वो सब, हम्म 90 से पहले का ही सब दौर था वो। हम्म। तो 89 का या 87 का, तो हाँ, हम तो आप इंतजार में तो रहते पेड़ थे भी कि नहीं किस देखे तरह होंगे से। उसमें। वो पेड़ तो आप काट दिया किसी ने। अभी मैं पिछले साल बच्चे को वो लेके गया था अपने वहां पे, बेटे को लेके। हाँ अब मैं वहां नहीं रहता ना हाँ गाँव में, तो हाँ मैं हाँ पिछले साल हाँ। बेटे को लेके गया था। तो हम्म मैंने कहा चल तुझे वो पेड़ दिखाता हूँ, क्योंकि किताब आ चुकी थी। तो उसने कहा कि वो हाँ। पेड़ और वो बागीचा। मैं कहा चलो देख हम्म के आते हैं। हम्म तो पहले हम्म मैंने वो चिराग वाली वाला जो रास्ते में तालाब पड़ा, मैं देखिए वो तो वो वाला तालाब है, छोटा हो गया काफी, लोगों ने उसको अतिक्रमण कर दिया। और हम्म मरघटिया पहुंचे, देखा पेड़ गायब। मैंने कहा यार वो पेड़ तो काट दिया किसी ने भाई, यहाँ पे हुआ करता था, और बगीचा भी गायब है, वो बगीचा भी नहीं दिख रहा। वही तो वो वही मैं यादें कह ही रहा रह था गई। कि अब तो हाँ, पेड़ भी कहाँ तालाब बचा है होगा इस लेकिन वो, जमाने में। चलिए, अच्छी बात तालाब है। तो है लेकिन पेड़। हाँ 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 हाँ, हाँ। वो याद, तालाब वाली याद तो है। तो वहीं से फिर ये बिल्कुल। जब थोड़े से बड़े हो गए, हम्म हम्म तो 98 में जो है मैंने एक, वैसे मुझे 94 में मैंने पहली कहानी लिखी थी, अपनी हम्म लाइफ की पहली कहानी 94 में लिखी थी मैंने। उस समय मैं हम्म हाई स्कूल में था। हम्म। तो वो कहानी थी और वह मर गई। एक छोटी सी कहानी थी, किसी अखबार में भेजने के लिए ऐसे लिखी। अब अखबार वालों ने कहा कि टाइप करा के भेजो। अच्छा। अब आलोक जी हाँ वो दौर था 94 में, मेरे पास उसकी कहानी को टाइप करने के पैसे नहीं थे। हाँ। बिल्कुल। घर से तो पढ़ाई के पैसे मिलते थे बड़े लिमिट में। हम्म हम्म मतलब बस का किराया होता था 2 रुपए, और 1 रुपए में छोले चावल का भरपेट नाश्ता मिल जाता था, प्लेट बड़ी। तो वही 3 रुपए। तो अब हाँ, उसमें वो टाइप कैसे कराएं। तो वो उस चक्कर में फिर हम पर्सनली लेके गए, उसमें मुरादाबाद में रहते थे। हम्म 93 से मैं मुरादाबाद में रह रहा था, सिटी में ही। तो हम्म एक वहां से साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, किसी ने कहा हमसे वहां चले जाओ, वहां हम्म लेके गए।
तो वहाँ जो एडिटर कह थे या संपादक थे पता नहीं, उस समय तो उतनी नॉलेज तो थी नहीं। आज भी उससे हमने कहा कि जी ये कहानी लिखी है, बोले कहानी तो बहुत अच्छी है। और मैं मर गई कहानी को प्रतिलिपि पे 56,000 लोगों ने पढ़ लिया था मेरे हटाने से पहले, बाद में मैंने हटा दी वो। 56,000 लोग उसको पढ़ चुके थे तब तक, प्रतिलिपि पे अकेले। बोले बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन बात ये है कि आपको जानता कौन है, उनका ये सवाल था। आपको कुछ लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या आई है सर आपके पास। तो बहुत अच्छा। नेटवर्क चला गया था, तो आपको जानता कौन है ये पूछा था हाँ आपसे। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको कौन जानता है। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे पढ़ता हूँ, ये इंटर रस्तों की इंटर कॉलेज है और यहीं पे पढ़ता हूँ। बोले नहीं ऐसे नहीं, आपने पहले कुछ लिखा है, पहले कुछ छपा है। मैं कहा छोटी मोटी तो बंदी करता हूँ, वो छपती तो है नहीं, ये कहानी आप देख लो। बोले मैं छाप दूंगा इसको, पत्रिका में छप जाएगी, कहानी तो छपने लगे, लेकिन आप नहीं छप पाओगे, उसका ये अच्छा। किसी और के नाम से छप सकती। मैंने कहा तो मेरा क्या फायदा इसमें। बोले आप पढ़ लेना, आपको मैगजीन दे दोगे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं अच्छा। छपानी। तो वो बात वहां पे एंड हो गई, वो 94 की बात। अच्छा, एक मुरादाबाद के बहुत बड़े एक उपन्यासकार हुए हैं, एटी जाकिर, शायद आपने नाम सुना होगा उनका। अतुल जाकिर है, वो जासूसी लिखते थे मुरादाबाद में उस समय। आजकल उनसे बात होती है फेसबुक पर, उनके उनके साथ भी ऐसे अनुभव रहे। उनका एक उपन्यास उन्होंने किसी को छपने के लिए दिया, अभी मेरी बात हुई थी उनसे एक दिन। बोले मेरा उपन्यास छप के आया और उसमें राइटर की जगह उस बंदे का नाम था जिसको मैंने छपने के लिए दिया था। जिसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा उपन्यास छपवा दूंगा, उसने अपने नाम से वो छपवा दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ। बोले बस वो उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी उपन्यास था, वो थोड़ा लिखता था। उसने फिर बाद में मुझसे कई बार कहा, और उनको उसने उसके 50 या 60 रुपए उसको दिए उसको किताब के, कि आपकी किताब छपी है, ये पैसा मिला है। तो ऐसा चलता था, वो दौर था एक। तो वही वाली बात है, फिर आते हैं हम जो है अपने, कम से कम आजकल पब्लिकेशन नाम और फोटो तो हमारा छाप देते हैं, वो एक खुशी की बात है। तो पहली कहानी नहीं नहीं, मेरी अरे हाँ पहली बिल्कुल। कहानी मेरी छपी थी 99 में, एक लोकल कहाँ पत्रिका पे। थी उसमें, हमारे हम्म यहाँ हम्म उसमें एक पहली हम्म कहानी मेरी, वो पत्रिका भी अब पता नहीं रखी रही काफी है टाइम कि तक, नहीं उसके बाद वो गोल है। उसमें पहली। हम्म हाँ, पता नहीं कहाँ गई, हम्म 99 बहुत टाइम हो गया, 20 साल हो गए। हम्म हम्म वो पहली हम्म बार मेरी कहानी वहां पे छपी थी, हम्म बिना टाइप के ही ऐसे लिख कर दिया था। उस समय टाइप कराने का मेरा नहीं था, तो वो लिख के ही दिया था। हम्म सबीर भाई, स्वागत है आपका, सबीर खान जी का। तो हम्म वो छपी, तो उससे थोड़ा सा हौसला मिला कि यार कहानी छप सकती है। हम्म फिर वही घूम के आते हैं, तो 98 में, 94 की वो बात हो गई, 99 में कहानी छपी थी। 98 अभी वो हम्म पता नहीं काफी कहाँ गई, सभी रखी थी। हम्म उसमें मैंने एक हम्म, कहानी लिखी, रहस्यमय खजाना। अच्छा। तो वो जो कैपिटल नोटबुक, उस समय नोटबुक दो तरह की आती थी, एक बिना गत्ते वाली और एक गत्ते वाली, हम्म दो ही तरह की कापी आती थी, 50 पैसे की, एक रुपए की। हम्म तो जो 1 रुपए की नोटबुक आती थी कैपिटल गत्ते वाली थोड़ी मोटी, वो पूरी कापी मेरी हैंड राइटिंग हम्म में वो कहानी से भर हम्म गई। तो उसको आप तिलिस्मी खजाना की पांडुलिपि कह सकते हैं। हम्म, अच्छा। 98 में वही ओहो। वही पेड़, वही हाँ परियां और वही सब, उन्हीं को हाँ लेके, हाँ, अर्जुन सिंह को लेके वो हम्म कहानी। अब हम्म ऐसे पड़ी रही, उसके बाद अपना 99 में जॉब लग गया। उसके हम्म बाद जॉब में बिजी हो गए, शिफ्टों की ड्यूटी और लिखना लिखना चलता रहा। कविता लिख दिया, कभी कोई छोटी कहानी हम्म लिख दी वो डायरी में, वो सब चलता हम्म रहा। कविताएं हम्म एक आध कभी लोकल पत्रिका में आती रही, कभी यार दोस्तों को सुनाते रहे। हम्म, तो उसके बाद जो है प्रतिलिपि, ये पहले सबसे पहले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिखा, वो लिखा शब्द नगरी पे। अच्छा। हाँ, शब्दनगरी.com बहुत कम लोग पढ़ते थे, शब्दनगरी को ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा लोगों को उससे हम्म जुड़े नहीं थे, लेकिन जो जुड़े हम्म थे वो अच्छे लोग थे। मतलब कमेंट में हम्म ऐसे नहीं लिखे। ये नेटवर्क की थोड़ी समस्या आ रही है, वरना बातें तो बहुत ही रोचक हो रही हैं। जैसा कि विजय बोरा जी ने अभी कहा है कि काफी रोचक बातें सुनने को मिल रही हैं। तो सर आप आ गए हैं लाइन विजय पे। बोरा जी नमस्कार। हम्म, हाँ, तो हाँ सर आप जी बता रहे अरे थे ये तो काफी चलता अच्छे रहेगा, लोग थे यहाँ वो। गाँव गाँव का माहौल है थोड़ा सा। हाँ। तो हाँ हाँ, तो आप, नहीं आप कुछ कह रहे थे कि वो कविता वहां पे छपी थी, इसी को लेके एक कमेंट आया है सबीर खान जी का
कि आप कविताएं बहुत खूब लिख लेते हैं। तो हाँ, लॉकडाउन में तो कविताएं ही लिख रहा हूँ ज्यादातर इसमें। अच्छा अच्छा। कविता लिखना तो थोड़ा सा इजी इसलिए होता है कि एक पेपर लिखना होता है खाली। 8-10 लाइनें भी लिख दी तो हो गया, उतने में काम चल जाता है। बाकी नहीं कविता तो ज्यादा नहीं, ये एक डायरी है। ये पूरी भरी है अच्छा। कविताओं से ये डायरी। अरे वाह। पूरी तो कविताओं से ये हाँ, पूरा कविता कवि संग्रह ही है पूरा ये। है। तो आप बाकी तो कवि ऐसे हैं ऐसे कि पेपरों पर लिख कहानी? दिया। नहीं, आप कवि हैं सब कि कह सकते हैं, कहानीकार हैं? मल्टीपर्पज। आप सब कुछ कह सकते हैं, छोटी कहानी, है उपन्यास, लघु है कथा, कहानी, नाटक, है। सब। बिल्कुल। तो तो वो सब दौर कुछ लिख कविताओं का लेते हैं आप? चलता रहा। हम्म, हाँ, हम्म, मैं जैसी डिमांड होगी वैसा। अभी जैसे अभी तो आजकल देशभक्ति चल रहा, तो आजकल है। देशभक्ति पे लिख रहा हूँ। अभी तो रक्षाबंधन जरा चल रहा था तो रक्षाबंधन पे लिख रहा था। नहीं तो जरा एक एक हाँ जी। देशभक्ति वाला 15 अगस्त आने वाला है, तो जरा अगर आपके पास कुछ हो तो जरा 4 लाइनें कुछ पढ़ के सुना दीजिए। देशभक्ति पे 15 अगस्त आ रहा है तो एक कविता आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कविता सुना दूं एक। उत्तर से हम्म, दक्षिण तक तिरंगा शान से लहराया है। उत्तर से दक्षिण तक तिरंगा शान से लहराया है। भारत का हम्म, गणतंत्र दिवस अब के सच्चा आया है। ये अच्छा। लाइनें लिखी थी जब 365 ये हटी थी, 370 और ये 65 हटी थी, 35 से क्या था, हाँ। तब लिखी थी ये लाइनें। हम्म। तो हम्म। ये लाइनें सुनी। चलिए। उत्तर हाँ। से दक्षिण तक तिरंगा शान से लहराया है। उसमें लाल हम्म, चौक पर झंडा नहीं फहराया जाता था पिछले कुछ समय पहले। तो फिर अगली लाइन, हम्म, भारत का हम्म, गणतंत्र दिवस अब के सच्चा आया है। एक देश हम्म, और एक तिरंगे का सपना साकार हुआ। हम्म, एक देश और एक तिरंगे का सपना साकार हुआ। बरसों हम्म, का आतंकी नारा केसर घाटी के बाहर हुआ। हम्म, बरसों का आतंकी नारा बिल्कुल। केसर घाटी के बाहर हुआ। जनगण हम्म, मन का गीत आज पूरे भारत ने गाया है। हम्म, जनगण मन का गीत आज पूरे भारत ने गाया है। उत्तर से हम्म, दक्षिण तक तिरंगा शान से लहराया है। एक हम्म, देश कानून एक पूरे हम्म, जन जन की पहचान बना। वंदे मातरम गीत सभी ने सुर में मिलकर गाया है। उत्तर से दक्षिण हम्म, तक तिरंगा शान से लहराया। तो ये वाह। पंक्तियां उस उपलक्ष्य में थी जो क्या अपना वो चल क्या रहा बात। था। ये हाँ हाँ। कविता हटाई गई थी। और भी बहुत सारी इस टाइप की ओकेजन पे तो कविता फिर निकलती ही है। कोई भी ओकेजन ऐसे ओकेजन। टाइप का रहेगा तो फिर, हाँ जैसे हाँ अटल जी जब गए थे तो अटल जी पे हाँ एक हाँ कविता आई थी हाँ कि हाँ। आज अटल का टल जाना क्या और नहीं टल सकता था। जब अटल जी गए अरे थे तो वाह। ये लाइनें आई थी, अपने आप हाँ आती हाँ। हैं। क्या बात है, क्या आज बात है। अटल का टल जाना हम्म, क्या और नहीं टल सकता था। भारत हम्म, निर्माण का महायोद्धा कुछ और नहीं रुक सकता था। तो ऐसे वाह। ये क्या कविता बात तो फिर निकलती रहती है, कविता की तो ऐसी है। हाँ, वो नहीं है। हाँ। नहीं तो कोरोना पे जो आप नहीं, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। और रोक इसलिए रहा हूँ ना। क्योंकि जो आपने जो अपनी यात्रा बताई कि आप जो लेके गए थे अपनी कहानी, और एडिटर ने कहा था कि बहुत अच्छी कहानी है लेकिन किसी और के नाम से छपेगी। और उसके जी जी बाद जी। जब हाँ, उसके बाद जब आपकी पहली किताब छपी तो उसका अनुभव कैसा रहा? जी जो आपकी किताब, जब बहुत आपकी अच्छा रहा। उपन्यास जब छपते, हाँ, आप उसमें कैसा लगा? क्या महसूस हुआ? हाँ, कैसा, कितना पहला आनंद आया? पहला उपन्यास ये है। छपा। वही तिलिस्मी हम्म, खजाना, वही इसी कहानी की बात हम कर रहे थे अभी लगातार। हम्म, ये हम्म, वो जो हम्म, पाकड़ का पेड़ और पड़ गया, तो ये 98 की लिखी हुई पांडुलिपि मेरे हाथ में रखी रही। इसको लेके भी मैं हम्म, जाता था इधर उधर, लोग हम्म, कहानी पढ़ते थे। अब अगर हम्म, आपकी कहानी को कोई जो है लगातार 2 मिनट पढ़ रहा है, इसका मतलब हम्म, कहानी उसको अच्छी लग रही है, नहीं तो बिल्कुल नजर बिल्कुल मारेगा और छोड़ देगा। बिल्कुल लेकिन उसके बाद आप भी बिल्कुल। वही फिर वही जवाब वही मिलता था कि अभी जो है छाप नहीं सकते। हम्म, कहीं से टाइप नहीं की तो दिक्कत आती थी, टाइप कराने का है आपको, नहीं तो तो उतना नहीं। चलिए जो तो फिर हाँ तो मैंने जो फिर नहीं तो आगे की कहानी के लिए फिर से मैं जुड़ा। हाँ, एक मैं वही बताऊंगा, वो वहीं पे आऊंगा। मैं, नहीं, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनको लेके आता हूँ और जरा 2 4 5 मिनट आपकी वो तिलिस्मी खजाना पे उनसे बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जी आपकी जी कहानी बिल्कुल। सुनेंगे। ठीक है। जी नमस्कार निपेंद्र नमस्कार जी, जय। नमस्कार आलोक जी।
तो ये जैन भाई। नमस्कार जैन जी, अच्छा नमस्कार जैन जी, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, ये कहीं ये से इको कहीं आ रहा से था इको अभी। आ रहा था अभी। इको मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, हाँ हाँ, अब नहीं थोड़ा आना चाहिए। थोड़ा। अब सही है। हाँ, हाँ, अब ठीक है, अब अब ठीक ठीक है। है। अब नहीं सही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ना, ना, अभी भी आवाज आ रही ज्यादा। अभी भी आवाज आ अभी भी रही है। आवाज आ रही है। इसको मैं कैसे एडजस्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। आप जयंत भाई, आप आए हैं वक्त निकाल के। आप बस थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये हम्म। नहीं, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि अभी हम नृपेंद्र जी से बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि जब वो अपनी पहली कहानी लेके गए थे, तो हम्म। एडिटर ने उनको कहा था कि ठीक है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन हम आपके नाम से नहीं छापेंगे, छाप तो देंगे, आपके नाम से नहीं छापेंगे। अच्छा। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि तिलिस्मी खजाना की एडिटिंग आपने की थी। तो हम्म। आपने ऐसा क्या देख के डिसाइड कर लिया कि आप इन्हीं के नाम से छापने को तैयार हो गए? नहीं, फ्लैटरिंग पब्लिकेशन में तो शुरुआत से ये था कि लेखक का नाम बहुत जरूरी है। ये तो हमें पहले हम्म दिन से पता था। और शायद इन्होंने खतरनाक जंगल करके एक टाइटल से हमें वो कहानी भेजी थी। और हम्म हमने जब उसकी शुरुआत पढ़ी, जो चार के पहला जो वो चैप्टर है, अर्जुन और हम्म पंडित वाला, वहीं से हम्म समझ में आ गया कि लेखक है। पहली हम्म शर्त तो वो कि लेखक तो है, कलम का हम्म जादूगर तो है। वो जादू तो हम्म आता है। अब देखना है कि कहानी किस मोड़ पे जाती है और कैसे जाती है। हम्म तो हम्म पहले चैप्टर के बाद कहानी पढ़ी गई, पाकड़ के पेड़ हम्म का किस्सा पढ़ा गया, हम्म तिलिस्मी की इमारत के बारे में पढ़ा गया। तो हम्म ओवरऑल पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते, और बहुत लंबा चौड़ा किस्सा था, मतलब ये हम्म अब तक की अगर मैं कोई कहानी कहूंगा, वो इवेंटफुल बहुत ज्यादा थी। मतलब उसमें हर सीन में कुछ ना कुछ घट रहा है। अब जब पूरी पढ़ ली, एडिटिंग की बात आई, तब एक चीज समझ में हम्म आई कि शायद बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि हम्म तिलिस्म की बात हो रही है। और तिलिस्म हम्म, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने चंद्रकांता को बहुत पढ़ा था। तो अच्छा। मैंने निपिंदर जी से पूछा भी कि भाई आपने चंद्रकांता पढ़ी है? तो इन्होंने ये हम्म, कहा कि ये कहानी मैंने चंद्रकांता पढ़ने से पहले लिख ली थी, 1998 अच्छा 99 में। हाँ, अच्छा। तो हाँ हाँ। ये मेरे लिए भी शौक था कि एक जैसा कॉन्सेप्ट, एक जैसा आइडिया ऑथर्स हम्म को, लेखकों को आता रहता है, चाहे आपने वो कंटेंट पढ़ा हो ना पढ़ा हो। और वो भी था कि इन्होंने भी कमाल लिखा था। और हम्म फिर एडिटिंग में जो हमेशा होता आया है कि यार आपको किताब के रूप में जब उसको पब्लिश करना है, और हम्म आप मान के देखेंगे ये 100 पन्नों की किताब है, हम्म तो एक तो इसकी लेंथ बढ़ानी थी हमें। और वो एक हम्म टाइम था कि जब इन्होंने किताब भेजी थी, वो बिल्कुल सही थी कि उन्होंने भेजी थी 50 पेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और वो हम्म 15,000 शब्दों की रिक्वायरमेंट थी, और इनका कहना भी सही था कि वो काम अच्छा है। अब उसी टाइम हम्म हमने उस पेज काउंट को डबल कर दिया कि भाई अब 100 पन्नों की किताब छापेंगे। तो फिर हम्म उस हिसाब से फिर राइटिंग भी करनी थी, बहुत सारे सीन जोड़े गए। तो हम्म उसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि निपेंद्र जी से हर सीन पे बात हुई। पहला हम्म सीन कैसे लिखा गया, हडवार वाला सीन कैसा लिखा गया, पाखड़ के पेड़ तक जाने की बीच में जो परीक्षाएं हुई वो कैसे लिखी गई। और हम्म ये कमाल की बात है कि अगर आप इशारा दे दो लेखक को, लेखक हम्म, कमाल ही करके देता है। मैंने ये अच्छा। कहा कि यार अर्जुन का कुछ कमाल होना चाहिए। हाँ, कमाल इतना शानदार कि अर्जुन ने पेड़ उखाड़ के 10 को 10 एक साथ निपटा दिया। तो अरे ये तो वाह। निपेंद्र जी ही सोच सकते हैं, क्योंकि पात्र उनका है, कलाकार उनके हैं। और वो चतुराई होती है लेखन की। जब मैंने बिल्कुल। इनको कहा कि चलिए इसको बढ़ा दो, तो इन्होंने पूरा का पूरा जो लास्ट में क्लाइमेक्स है, उसको हम्म इतना सही बना दिया कि मजा आ गया उसको पढ़ के कि यार क्या तिलिस्म में तोड़ा गया है। मतलब एक वो जो हम्म चीज था कि तिलिस्म को प्रॉपर तोड़ा जाना चाहिए, वो इन्होंने बहुत कमाल कर दिया। हम्म फिर जो परियों के महल का किस्सा था, वो भी बहुत अच्छा हुआ। और फिर वही है कि एज ए एडिटर 2-3 सीन्स ऐसे थे जो हमने लिखे चलिए तो हमारी तरफ से। तो वो उनके आ, ऊपर राय, तो यही बता पाएंगे कि वो सीन इन्हें कैसे लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं बात करूंगा उनसे, और आप जुड़े, बहुत बहुत बहुत। मजा आया आपने जो इसके बारे में बात की। और बस एक ये बात बता दीजिए कि तिलिस्मी खजाना का सफर अभी कहाँ तक जाएगा? अभी बहुत लंबा जाएगा। अर्जुन पंडित के जितने कारनामे आप सुनना चाहेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि दूसरी किताब पे काम चल रहा है, तीसरी हम्म किताब भी तैयार होने वाली है। हम्म और हमने मॉडर्न अर्जुन पंडित के बारे में भी निपेंद्र जी से कुछ चर्चा की है। तो निपेंद्र जी की देखिए क्या कलम क्या कमाल करती है, कि लेखक को तो हम्म। इशारा काफी होता है, बाकी कमाल तो इन्हें ही करना है, सारा तिलिस्म में जा रहा जादू इनका ही है। तो चलिए तो हम तो अब इंतजार कर रहे हैं कि वो जादू हो जाए बस।
बिल्कुल। तो चलिए फिर अब मैं लेखक से ही बात करता हूँ। आप इतनी देर के लिए बिल्कुल। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप। और अब मैं नृपेंद्र जी से बात करता हूँ इसके बारे में। हम्म। तो नृपेंद्र जी, आप ये एक जी प्रश्न आया है, एक प्रश्न आया है देव जी हेलो प्रसाद का कि आ गया कि जी आपको भाई। तिलिस्म के बारे में लिखने को आपको प्रेरित कैसे हुए आप, मतलब ये तिलिस्म विलिस्म कहाँ से आप लिखना शुरू कर दिया आपने? आलोक जी, हम्म। लोग विश्वास नहीं करते, मैंने कहानी को तिलिस्म अच्छा। सोच के लिखा ही नहीं था। अच्छा। बस ये मान के लिखा था कि भाई परियां हैं हम्म। तो हम्म। कुछ जादू होगा, हम्म। खजाना है तो हम्म। आसानी से मिलेगा नहीं। बिल्कुल। सिर्फ ये है। कॉन्सेप्ट था मेरा कि खजाना आसानी से मिलना नहीं चाहिए और परियां हैं तो जादू होना चाहिए। है। इसी को सोच के अब 98 में उतना कितना दिमाग चलेगा आदमी का यार। है। तो भाई अपरिपक्वता भी कहोगे आप, 20 साल की उम्र रही नहीं तो होगी, अभी जो जयंत भाई तो बोल के उस समय गए हैं। उतना नहीं था नहीं तो ये। हाँ, तो फिर वही वाली बात। हम्म। तो वो कहानी तिलस्म की बन गई, कैसे बन गई मुझे पता नहीं चला। मैंने वो, इन्होंने मांगी थी 50 पेज की कहानी, तो वो मेरी कहानी में हो रहे थे करीब 22,000 शब्द। अच्छा। इनकी है। डिमांड 15, 16, 17,000 तक की थी। मैंने कहा जी मेरे पास तो 22,000 शब्द हैं, आप कहो तो मैं कुछ काट दूंगा, या हम्म। आप एडिटिंग हम्म। कर लो, जो आप काट सको वो काट दो। हम्म। हम्म। फिर वो चलता रहा। जैन जी ने कहा यार कहानी तो तिलिस्म की हो गई है, आप इसमें रहस्यमय शब्द हटा कर तिलिस्मी शब्द क्यों नहीं जोड़ देते हैं, इसका टाइटल चेंज हम्म। कर देते हैं, हम्म। तिलिस्मी हम्म। खजाना कर देते हैं। हम्म। हम्म। बोले तो फिर तिलिस्म बिल्कुल। लिखना पड़ेगा। है। बोले है। है इसमें तिलिस्म का, लेकिन अब प्रॉपर तिलिस्म लिखना पड़ेगा। मैंने कहा आप अच्छा। बताओ, जैसे कहोगे थोड़ा वैसे बन बहुत है जाएगा। अभी। तो जयंत जी मुझे है। रात को 11 बजे एक सीन देते थे। रात को 11 बजे जयंत जी मुझे एक हम्म। सीन देते थे, उसकी एडिटिंग है। का है। जो किस्सा चल रहा था, और वो मैं अगले दिन हम्म। उनको जो है 11 बजे तक, अगले दिन 11 बजे तक हम्म। मॉर्निंग में, रात में नहीं मॉर्निंग में मैं भेज हम्म। देता था हम्म। लिख के। हम्म। जयंत जी हर सीन पे अरे वाह ये तो अरे वाह। कमाल हो गया। फिर वो अगला है। कोई टॉपिक उनको जो है बोले अब ये है। ऐसे ऐसे है। करते करते बोले यार ये तो अब 100 पेज की हो जाएगी, 50 पेज नहीं अब 100 पेज, अब वो ऐसे 100 पेज की हो गई। है। अब वो 100 है। पेज की है। किताब छप गई, हाथ में आ गई। हम्म। फिर जैन जी ने कहा कुछ हम्म। और। एक बार हम जैन जी और अपन मेट्रो में जा रहे थे, देव भाई भी थे, हम्म। मेट्रो दिल्ली मेट्रो में अभी दोपहर में। हम्म। हम्म। तो जैन जी मेरे हम्म। पास बैठे थे, देव भाई सामने बैठे थे। तो वहां पे हम्म। बात चल रही थी, बात चलती रही कि हम्म। ये वाला सीन ऐसे लिखा गया, मैं इसको ऐसे कर सकते हैं क्या। मैं सुनता रहा हम्म। जैन जी की और अपना चलता रहा। फिर मैं हम्म। जब वापस आया वहां से आ गया, जैन जी हम्म। बोले यार वो सीन पे कुछ डिस्कशन हुआ था, कुछ याद है। मैंने कहा हाँ याद है। बोले है। तो क्या कर है। सकते हैं, जो कहो। है। बोले तो तिलिस्मी खजाना को बढ़ा के 200 पेज कर दो। मैंने कहा हम्म। उसको 200 पेज मत करवाओ, अभी वो दो टाइटल तैयार है मेरे पास उसके। बोले नहीं उसको हम्म। तो बढ़ाना है, वो 100 पेज की किताब हम्म। अब छोटी लग रही है। तो फिर मैंने उसमें हम्म। और क्लाइमैक्स की भी जो बात चल रही थी वो क्लाइमैक्स चेंज किया, बीच में दो तीन हम्म। सीन और चेंज किए। एक आध सीन तेज भाई हम्म। ने एक दो सीन अपनी तरफ से एडिट किए, अपने लिखे। हम्म। वो करके फिर अब हम्म। वो 150 पेज की किताब तिलिस्मी हम्म। खजाना, पहली किताब जो 100 पेज की ये छपी थी, अब ये 150 पेज हम्म। हो गई। हम्म। हम्म। ये हम्म। वाली अब जो और नेक्स्ट इसकी बात, और सेकंड पार्ट, तिलिस्मी। सेकंड हाँ। जो इसका हम्म। सेकंड पार्ट है वही। हम्म। वो वो सेकंड पार्ट कितने पेज का होगा? नकाब पोस्ट, वो 200 पेज, अच्छा। 200। तो थर्ड वाला फिर क्या 400 पेज में लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, थर्ड वाले में अब वही दिक्कत आ गई। मेरे पास हाँ। जो जितना मटेरियल थर्ड वाले की किताब का था मेरे पास, वो हम्म। हो रहा था हम्म। अभी करीब वही 150 पेज। अच्छा। जैन जी है। कह रहे नहीं 200 तो होना चाहिए, 200 तो चाहिए। बिल्कुल सही मैंने बात कहा है। आप है। अर्जुन पंडित हैं, कितना उनको घसीटोगे भाई, दो आदमी है कितना लड़ाओगे उनको। दो बोले नहीं दो 200 तो आदमी चाहिए। कितना है? है। है। तो तो फिर वही चलिए बात हुई बिल्कुल कि हम। चलो इस कहानी में इनको खैर देते हैं। हम्म। जी, बोले नहीं अब 200 हम। पेज की ये तो लिख देते हैं महामाया, लेकिन अब हम्म। बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं मैं समर्थन कर रहा हूँ जैन जी की इस बात का। ये बिल्कुल अर्जुन पंडित जो है पार्ट 3 में अगर आ रहे हैं तो 200 पेज तो होना ही चाहिए। अब आप जो है थोड़ी मेहनत नहीं और वो तो कीजिए। 200, हाँ। हाँ। आप क्या कह रहे हाँ थे, वो तो आप क्या 200 कह पेज रहे थे हो बोलिए। जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा। हम्म। मैं ये कह रहा था कि ये जो महामाया आएगी, महामाया तीसरा पार्ट, महामाया, महामाया के हम्म। बाद फिर हम्म। अर्जुन पंडित का वो बदल जाएगा। जैसे अभी अच्छा। जैन जी ने कहा ना मॉडर्नाइज हो जाएगा। मॉडर्न अब मॉडर्न। टाइम हाँ। ट्रेवल से कराएंगे हम या जैसे भी कराएंगे, वो अभी सीक्रेट है कि कैसे कराएंगे, लेकिन उनको फिर अच्छा।
मॉडर्नाइज कर देंगे। मॉडर्नाइज का मतलब ये है कि अभी जो कहानी है हमारी, वो आप ये मान लो कि 1000-1200 साल पुरानी कहानी चल रही है राजा महाराजा के दौर की। इसको हम हो सकता है 15-16 के दौर के ले आए, मतलब 1950-1960 के दौर के ले आए, या और जैसे भी हमको जमेगा कि कहाँ तक इनको मॉडर्न करना है वहां तक ले आएंगे। टाइटल है और वो कहानी लगभग मतलब कहना चाहिए मेमोरी में यहाँ तो आ गई है। बाकी अब उसको लिखना है कितना पेज आते हैं, कैसे आती है। क्योंकि मॉडर्न में हमारे पास उसके लिए ज्यादा रहेगी, वो आएगी मौत का कुआं शायद रहेगा। अच्छा, तो इसी बात को लेके ये देव प्रसाद जी का प्रश्न है कि मैंने आपकी भूतिया कहानियां भी पढ़ी हैं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तिलिस्म और भूतिया कहानी में तोते की गर्दन को मरोड़कर राक्षस या चुड़ैलों की जान ली जाती थी? तिलिस्म में तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तिलिस्म में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तिलिस्म अगर तोते की गर्दन मोड़ रहा है और किसी की जान ले रहा है तो उसका लॉजिक होगा कहीं ना कहीं। तिलिस्म पूरे का पूरा जो तिलिस्म होता है वो मैकेनिज्म पे बेस होता है। अगर आपका मैकेनिज्म नहीं है, मतलब तिलिस्म को आप मॉडर्नाइज भी कह सकते हैं। तिलिस्म जादू नहीं है, तिलिस्म को हम जादू नहीं कह सकते कि भाई ऐसे हाथ चलाया मंत्र, वो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हमारी जो कहानी है वो मिक्स है। हमारी कहानी में क्या तिलिस्म भी है और परियां भी है। परियां जादू करती हैं, कर सकती है, भाई परी है, कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन जहां सवाल तिलिस्म का आता है वहां आपके पास लॉजिक होगा। वहां आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप कहीं किसी जगह कैद हो गए तो आप वहां देख रहे हैं कि भैया इसमें ऐसा क्या है जो दरवाजा खुले, दरवाजा है नहीं किसी बिल्डिंग का, बिना दरवाजे की बिल्डिंग बनी है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि कोई कुछ तो होगा, लॉजिक तो होगा कहीं ना कहीं। ऐसे अगर हम इसके अंदर आए हैं तो कहीं से तो आए हैं, अब इसमें दरवाजा नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं से आए हैं तो है, वो लॉजिक पे काम करता है। और जो ये तोते की जान वाला है ये फिर जादू पे काम करता है। इसको हम जादूगरी, माया ये कह सकते हैं। तो कहानी में तो तोते की गर्दन को नहीं मोड़ा जाता। तो ये जो इनका अगला प्रश्न है कि तो क्या तोते की गर्दन मरोड़ कर भी तिलिस्मों को तोड़ा जा सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तिलिस्म को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। हम एक दरवाजा बनाएं, दरवाजे को खोलने का जो मैकेनिकल सिस्टम है, उसकी जो गियर है, उसके ऊपर से उसको डोरी को ऊपर ले जाके तोते की गर्दन में लगा दें और उसको बेड से कनेक्ट कर दें। आप तोते की गर्दन तोड़ेंगे तो बेड टूट जाएगा, बेड टूट जाएगा। आपने देखा होगा कई जगह फायर डोर होते हैं, फायर डोर, फायर डोर में एक गिलास का वो लगा रहता है, छोटा सा गिलास का। जब आग लगेगी टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर आएगा, गिलास टूट जाएगा, गिलास टूटते ही रस्सी टूट जाएगी, वो उसी से ज्वाइंट होती है। जैसे तो थोड़ा सा फिर से नेटवर्क का इशू हो गया। तो जैसे आएंगे नृपेंद्र जी हमारे साथ, तो हम बात फिर से वही तोते की गर्दन, और तब तक मुझे लग रहा है कि देव भाई को समझ में आ गया कि तोते की गर्दन मरोड़ के तिलिस्म कैसे तोड़ सकते हैं। तो अभी तो कनेक्शन चला गया है। हाँ सर, आगे वापस आ गए। तो ये देव भाई अभी भी हैं, तो आप वही मान सकते हैं कि तोते की गर्दन को हम वो चीज बना दें। हाँ देव भाई। तो देव भाई कह रहे हैं कि तो क्या भूतिया कहानी में संभव है कि पुराने जमाने में राक्षसों और चुड़ैलों। अब जहां तक सवाल चुड़ैल का आता है, वो माया भी हो सकता है। माया भी, राक्षस भी माया भी होते थे और चुड़ैल भी माया भी होती थी। वो दोनों ही लोग माया जानते थे, तो माया से हो सकता है। अभी आपको ये याद होगी, हैरी पॉटर याद है आपको? पढ़ी होगी हैरी पॉटर या देखी होगी? हाँ। तो हैरी पॉटर का वो क्या है थीम, मेन थीम क्या है उसका? हैरी पॉटर का मेन क्या है कि वो अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करता है। और जो उसका विलेन है मेन, क्या है उसका नाम नहीं लेना है, क्या कहते हैं, 7 टुकड़े अलग अलग जगह में रख देता है, वो ऐसे कहते हैं ना वहाँ, उसका नाम नहीं लेना। तो वो अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करके अलग अलग जगह पर रख देता है। गलती से एक टुकड़ा वो जो है हैरी पॉटर के अंदर
अंदर चला जाता लास्ट वाली उसमें पता चलता है कि एक टुकड़ा अंदर चला गया, उसी के चक्कर में वो उससे नहीं हरा पा रहा है। तो ऐसे है, जादू कुछ भी कर सकता है। हैरी पॉटर पूरा जादू पे है। हालांकि हैरी पॉटर में भी तिलिस्म भी है थोड़ा बहुत, सीढ़ियां अपने आप घूमती रहती हैं, वो तिलिस्म से घूम सकती हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं। ये तिलिस्म को आग के प्याले में भी तिलिस्म हो। तिलिस्म को लेके ही प्रमेंद्र वर्मा जी पूछ रहे हैं कि जी? तिलिस्मी खजाना के कुल कितने पार्ट और कब तक आएंगे? 3 पार्ट तो हमारे आलोक जी चल ही रहे हैं। एक मैं लिख रहा हूँ, एक जैन जी एडिट कर रहे हैं, एक आ चुका है, तो 3 तो ये आएंगे ही, ये तो कंफर्म हो गया। ये एक मैं एडिटिंग जैन जी कर रहे हैं, एक मैं लिख रहा हूँ। 25,000 सब लिख चुका हूँ करीब। 25,000 में 100 पेज हो ही जाते हैं। और एक जो है, एक आपके हाथ में है ही है 150 पेज का। उसके बाद फिर मॉडर्नाइज करेंगे हम। और एक और हमारे दिमाग में है इसी पे ही, जो ओल्ड इनकी वो चल रही है पुराने जमाने वाली, इस पे एक और किताब तो आएगी कंफर्म, महामाया के बाद। महामाया के बाद आएगी एक किताब। उसके बाद फिर मॉडर्नाइज में उनकी हम एक का भी फिलहाल प्रोग्राम है, बाकी कितनी आती है उसके बाद, कितना लोग पसंद करते हैं मॉडर्न अर्जुन पंडित। अगर आप मॉडर्न अर्जुन पंडित को नहीं पसंद करेंगे तो फिर हम वही वापस बैक कंटेंट पे चले जाएंगे, उसी को लाएंगे पुराना ही। तिलिस्म का कोई और छोड़ तो है नहीं भाई, हम तो मैकेनिकल से, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से किए, और उसके बाद जो भी फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे लिए कोई मुश्किल तो है नहीं ये सब करना। सही बात है। और ये शोभा शर्मा जी कह रहे हैं कि तोते को बेचारे को क्यों तोड़ रहे हो, और उनका कहना है कि तोता तो एक बहुत प्यारा प्राणी है। देवेंद्र जी चुड़ैल पर बात कर ले। तो देवेंद्र जी ने पाला हुआ है शोभा दीदी ने। अरे तो भाई ये देवेंद्र भाई तो फिर गलत बात कर रहे थे। ये तो अभी अभी उन्होंने अपनी जो है दूसरी बात की है कि नृपेंद्र भाई आपने भूतिया कहानी भी लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई है। कुछ भूतिया घटनाओं की जानकारी दीजिए जब आपके साथ कोई भूतिया घटना हुई हो। आपको कुछ ऐसा मेरी एक किताब आलोक जी किंडल पे है, भूतों के साए में, किंडल पे है, उसमें 10 कहानियां हैं। तो वो पूरी भूतिया ही है वो। और वो जो भूतिया किताब वो है मेरी, भूतों के साए में, उसमें ज्यादातर कहानियां वो हैं जो या तो पीड़ित या पीड़ित के किसी रिलेटिव से मेरी बात हुई। तो उसमें ज्यादातर कहानियां हैं ऐसी ही जो आप कह सकते हैं कि सत्य कथा बेस्ड हैं। जैसे किसी ने मुझे घटना सुनाई कि उसके परिवार में ऐसा हुआ, या खुद पीड़ित से मेरी बात हुई, तो वो उसमें वो घटनाएं हैं। एक मेरी जगह करके एक कहानी है उसमें, मेरी जगह। तो हमारे एक मित्र हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर के गोपाल चंद मिश्रा जी। तो उनके 2 बेटे गोरखपुर में, वो गोरखपुर में जिले में गांव में वो रहते हैं, और जिले में उनके बेटे रह के तैयारी कर रहे थे। अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, मैं बस 1 मिनट के लिए बस रोक रहा हूँ। आप उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि प्रमेंद्र वर्मा जी ने ये पूछा है कि इसका जवाब नहीं मिला कि अगली बुक कब तक आएगी। बुक मैं तो लिख के दे चुका हूँ आलोक जी, बाकी आप टीम से जुड़े हैं, आप बताइए। नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं है उसमें। अब आप बताइए कि आप जो कह रहे थे, गोरखपुर वाली जो बात कर रहे थे। किताब परमेंद्र जी को बता देते हैं कि किताब हमने लिख दी है, एडिटिंग चल रही है, फाइनल एडिटिंग होते ही प्रिंटिंग देखा जाएगा कब तक शुरू हो जाती है। प्रिंटिंग का भी प्रॉब्लम चल रहा है, वर्कर्स नहीं आ रहे हैं प्रिंटिंग वालों के, उनकी तरफ से ये संदेश आया कि वर्कर नहीं आ रहे हमारे, और वर्कर आ जाएंगे, प्रिंटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर डाक व्यवस्था अपने देश की कितनी बढ़िया चल रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 3 चीजें हैं। किताब हमारी तरफ से रेडी है, यहाँ से कोई किताब के लिए वो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो रिप्रिंट होना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ज्वाला का भी रिप्रिंट होना है, 100 पेज की हो गई है वो, अब उसका भी रिप्रिंट ही होना, तो उसमें भी कुछ नहीं करना हमें। नगाब पोस्ट की एडिटिंग जयंत भाई कर रहे हैं, काफी मेहनती हैं, रात भर 2-2 बजे तक करते हैं, कई बार रात को 11 बजे मुझे फोन भी कर देते हैं, इसमें ये सीन करना है 11 बजे में, फिर उसको देखता हूँ क्या करना है, फिर वही अगले दिन 11 बजे दिक्कत नहीं है, तो बस वही है। अच्छा, तो वो मेरे पास भी शिफ्ट की ड्यूटी है थोड़ा सा। नहीं, वो जो गोरखपुर वाली आप जो बात बता रहे थे उसको पूरा कीजिए। तो वो मिश्रा जी का जो उनके 2 बेटे
एक CS और एक CD की तैयारी कर रहे थे, वहां पे कोचिंग कर रहे थे। एक उनका छोटा नहीं बड़ा वाला, वो अचानक से उसको जो है हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड ही कहेंगे हम तो, क्योंकि भाई हम उस शुरू में तो बीमारी लग रही थी कि भाई पता नहीं क्या हो गया। उनके बाद फोन आया, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं मेरे, मतलब ये है कि साथ में ड्यूटी करते हैं, 20 साल हो गया ड्यूटी करते हुए साथ में, तो अकेले रहते तो बातचीत होती। तो फिर वो उसको उन्होंने वहां पे वो पूरी कहानी उसमें लिखी है मैंने, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। नतीजा वही था कि लास्ट में उनको फिर वहां बालाजी ले गए, और वहां पे फिर वो सामने भी आया उनके, उन्होंने उसकी विकरालता भी देखी, मेरी बात होती थी। तो वो घटना आप ये कह सकते हो कि मैंने सुनी जरूर है, लेकिन एक तरह से देखी है, क्योंकि वो फोन पे बिल्कुल वैसी बात होती थी कि अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। हालांकि बच्चा ठीक है, उनका जॉब कर रहा है अभी, इस समय बॉम्बे में है, जॉब करने लग गया वो। चलिए, और तो देव भाई ने एक ये सामना प्रश्न पूछा कि इसका जवाब क्या देंगे कि थ्रिलिज्म और हॉरर के अलावा आप क्या लिखना चाहते हैं? कविता कविता नहीं, कहानियों में। कहानी में मैं प्रेम कथाएं भी लिखता हूँ अभी। अच्छा, क्या नाम है अपने ये मिथिलेश भाई के पास पढ़ी है पांडुलिपि, मेरे नाम अच्छा, छापते पता नहीं। ओ वाह, ड्राइविंग के बहुत सही लिए है। अरे, प्रेम 90s की प्रेम कथाएं कह सकते हो उसको, या वैलेंटाइनिस्ट कह सकते हो, जैसे आपने वैलेंटाइनिस्ट कभी आया था उनका। तो वो उसमें जो है प्रेम कथाएं हैं वो, और लगभग कंप्लीट फाइल है। 30,000 शब्दों की फाइल है, 30,000 शब्दों में 100 पेज की किताब आप जानते ही आ जाती है। वो दे रखी है उनको अभी, अगले नंबर में अगले राउंड में शायद आएगी, अभी भाटिया जी की आ रही है, उसके बाद देखो किनकी लाते हैं, वो एक एक करके आती रहती है। वो लव स्टोरी आएगी, लव स्टोरी में वही है 90s की लव स्टोरी टाइप की, वो मिलेंगी आपको पढ़ने को अच्छी। और अच्छा, एक खास बात रहेगी उसमें। हाँ बताइए। उसमें खास बात ये रहेगी कि उसमें आपको लगभग कहानियों में कविताएं मिलेंगी पढ़ने को, क्योंकि लव स्टोरी है तो बिना लव लेटर के चलेगी नहीं, और लव लेटर तो कनेक्शन फिर से थोड़ा सा जो है आ जा रहा है बीच बीच में, तो बिल्कुल जैसे कनेक्शन आएगा तो हम बात करेंगे। हाँ, तो अच्छा, नृपेंद्र जी, ये शोभा जी ऐसा कुछ जानना चाहती हैं, तो क्या भूतों जादूगरों से सामना हुआ हो तो कुछ बताएं। जादूगरों का खेल तो सभी ने देखा होगा, उसको क्या कहते हैं, नजरबंद का खेल या जादूगर का खेल। बाकी जादू स्टेज शो वगैरह सभी ने देखे। हमारे एक मित्र हैं जितेंद्र करके हैं, उनके पिताजी थे पप्पू जादूगर के नाम से काफी फेमस, पप्पू जादूगर के नाम से वो बहुत फेमस रहे। तो और उनका मतलब बड़ा स्टेज, जैसे अपना ये ओपी और इनका स्टेज होता था बड़ा, इस टाइप का बड़ा स्टेज, गुब्बारे से कबूतर निकालना, मटकी का पानी वो करना, इस टाइप के बड़े शो करते थे वो आप एक्सपायर हो गए अभी पिछले 2 साल पहले। तो उनका जादू देखा, हालांकि उससे कुछ पेटी का राज पूछते रह गए हम, बड़ी सी पेटी हुआ करती थी उनके भाई, बताए तो खैर कुछ नहीं वो, लेकिन बस बात होती थी, हंसते थे, बड़ी बड़ी ऐसे मूछे रखते थे और एक छड़ी लेके चलते थे। अच्छा, तो देव भाई कह रहे हैं कि आपने कहानियां लिखना किस उम्र से शुरू की? तो वो तो बात हो चुकी हमारी, पहली कहानी 94 में लिखी। नहीं, उम्र नहीं बताई ना अभी आपने। उम्र अब आप कितना होगा, हाई स्कूल में पढ़ता था मैं, कितना उम्र होगा, वही 16 हाँ, 17 तो बस तो अब देव भाई हिसाब किताब लगा लें अब उतना। और ये अब यहाँ पे आके आप एज वेज पूछेंगे, वो हाँ वो सब रहने दीजिए। 77 से आप घटा बढ़ा के निकाल लेना, 77 का डेट वो है मेरा। उसको 94 और उसमें कर लेना। अच्छा शोभा जी, उस वाले जादूगर से संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि असली के जादूगर जो तिलिस्म वाले जो जादूगर होते हैं वैसा कुछ आप बताइए। नहीं, वो जो जादू स्टेज पे दिखाते हैं वो तिलिस्मी ही होता है। स्टेज का जो जादू होता है वो तिलिस्मी होता है। जो मटके का पानी निकालता है वो बार बार, वो मटके के अंदर एक तिलिस्म होता है उसके, मटके में पानी कहीं ऐसे नहीं आता, उसके मटके की जो डिजाइनिंग होती है वो डिजाइनिंग ऐसे घुमावदार होती है, वो पानी सरक सरक के धीरे धीरे वहाँ पाइपिंग वगैरह होती है उसमें, वो तिलिस्म बहुत तगड़ा तिलिस्म होता है। और जैसे वो गायब करता है तो उसकी जो
स्टेज बना होता है, उस स्टेज के अंदर वो गायब करने का जुगाड़ बना होता है। कई तो जो हवा में लड़की को उठाते हैं ना, उसमें लिफ्ट लगी होती है पर्दे के बीच, अच्छा। लिफ्ट से वो सब तिलिस्म है, वो बिना तिलिस्म के कुछ तो नहीं होता उसमें। वो सब तिलिस्म ही है मतलब है। हाँ, सब तिलिस्म है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें सब मैकेनिज्म लगा हुआ है। बिना मैकेनिकल चीजों के आप ना तो किसी को उठा सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। और वो जो गर्दन कटी दिखाते हैं ना, वो शीशे का खेल होता है। तो वो शीशे से परछाई, अच्छा। ऐसे एंगल बनाते हैं शीशे का, उससे परछाई बना के दिखाते हैं, वो सारा तिलिस्म होता है। और भूतों की बात की थी शोभा जी ने कि इस रियल में भूत तो नहीं, इन्फेक्टेड कई लोगों को कई बार देखा है, और उनकी हरकतें देख के लगता है कि वो जो है होता है। मैं आपको बताऊं, उसी समय की बात है, 96 की कहानी है। 96 में मेरे साथ पढ़ता था लड़का, और वहीं पे रहता था। तो वो कहीं से दावत खा के आ रहा था, स्कूटर से आया, दोपहर में कहीं से दावत खा के आने के बाद वो हाथ पैर फेंकने लग गया। तो उनके जो घर था उसमें छत में करीब 8 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा वो खुली जगह थी, और उस पर बाउंड्री कर रखी थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो देखा हुआ नजारा है। उसने बाउंड्री के इस सिरे पे एक हाथ ऐसे रखा और छलांग लेके दूसरे सिरे पे निकल गया। 8 फुट रहा होगा, 8 फुट। वो 8 फुट कम से कम हमारी उम्र का था। तो वो उस समय 17-18 साल उम्र, 18 साल 19 साल रही हूँ, 18 साल ही रही होगी। तो अब उसको देख के सारे ताज्जुब कर गए कि यार ये इतना बड़ा एरिया, जिसको हम नॉर्मली अगर पैर से भी चाहे दौड़ के आके कूदना, वो भी नहीं कर सकते, ये कैसे किया। तो फिर वो बुलाया, जो करने वाला बुलाया वो, तो बोला, अब उसकी आवाज बदल गई, आवाज बदल के बोले मैं नट हूँ, उसने कहा। अच्छा। वही बोल रहा था, संजीव नाम था, बोला मैं नट हूँ, और इसने मुझे स्कूटर से टक्कर मार दी, मैं रोड पार कर रहा था। तो अब वो बड़ा हाथ पैर जोड़े, जो वो लोग थे, वो बोले भैया देखो, ऐसा आप दिखते तो हो नहीं, अगर दिख रहे होते तो ये पक्का टक्कर नहीं मारता। बोले नहीं, ये खाना खा के आ रहा था, खुशबू आ रही थी, और ये इस टाइप की बातें, बड़ा मतलब वो पानी वानी पड़ा के शांत हुआ। तो वो तो देखा हुआ नजारा है, तो आप उसको क्या कह सकते हो। 8 फुट का वो जंगला पार करना हमारे बस की तो आज भी नहीं है, शायद उसकी भी बस की भी ना रही हो, लेकिन वो हाथ से कर गया ऐसे उल्टा, एक हाथ टिका। तो वो फिर आप कुछ भी कह सकते हो, वो देखा हुआ है, हमारे साथ ही पड़ता। इस देव भाई के इस प्रश्न के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो लेखक हैं, तिलिस्म बनाते तो नहीं है जो दिखाएंगे कुछ बना के। हाँ, शब्दों की जादूगरी कर सकते हैं। तो शब्दों के तिलिस्म से खेलते हैं। लेखक और लेखक के साथ कवि, तो शब्दों का तो थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये देखिए, देव भाई अब मजाक पे उतर आए हैं, मस्करी करने लगे। तो देव भाई, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, नेट बोल्ट वाली बातें जो हैं वहीं रखें, ठीक है? अभी जो ठीक है है, मैं भी मैकेनिकल से हूँ, ठीक है, ये बड़े हैं और हम छोटे हैं, नहीं नहीं, तो पढ़ने के वाले हैं, ये जो है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नट बोल्ट सब होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि नट बोल्ट निर्जीव चीजों का नहीं होता, सजीव का हो सकता है किसी को कुत्ते और बकरी का भी भूत मिल जाए, और पेड़ों के भूत भी पढ़ने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं, पेड़ों के भी अच्छा, भूत होते हैं, और ऐसी बहुत सारी जानवरों के भी भूत हुए। आपकी कविताओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका कविता संग्रह कहीं मिल सकता है क्या पढ़ने के लिए? आपकी कविताएं कहीं मिल सकती हैं क्या पढ़ने के लिए? कविताएं तो जो प्रिंट होती हैं वो पत्रिकाओं में बीच बीच में हो जाती है, जैसे साहित्यायन में कभी कोई कविता पत्री बीच में हो गई। अभी एक शिव गंगा करके एक है, एक दिन मैंने अभी ये सावन की शिवरात्रि पे एक वो लिखी थी, आला तर्ज में शिव की महिमा लिखी थी। तो उनका कॉल आ गया मेरे पास कि हम जो है शिव गंगा पत्रिका निकाल रहे हैं, इसको रख लेते हैं। तो ऐसे रख लेते हैं, तो कुछ पहुंचती है मेरे पास पत्रिकाएं, कुछ नहीं पहुंचती है। मतलब मेरा अपना कविता संग्रह निकला नहीं है, और उसका मुझे कोई वो अच्छा। भी नहीं है कि मैं कविता संग्रह निकालूंगा, नहीं। कविता संग्रह में इसलिए नहीं निकाल सकता कि मेरा एक टेस्ट नहीं है कविता का। कविता संग्रह में जैसे आपने गजलें लिखी, गीत लिखे या छंद लिखे, तो वो एक प्रॉपर, अब मैं क्या लिखता हूँ, एक छंद लिख दिया, एक गजल लिख दी, 2 दोहे लिख दिए, 3 शेर लिख दिए, तक लिख दिए, तो वो सब खिचड़ी, वो खिचड़ी बुक नहीं, मैं नहीं आता है वो सब। और फिर मुझे अच्छा, छंदों का ज्ञान भी नहीं, मात्राएं मैं मेरी गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपने बोला कि दोहे लिख दिए, तो कोई एक आध दोहा अगर लिखा हो तो जरा पढ़ के सुना दीजिए, अगर अभी हो तो। हाँ, दोहे बहुत हाँ, तो बस बिल्कुल हो जरा जाएगा एक आध दोहा। 2 मिनट लगेंगे आपको, मैं ढूंढने में थोड़ा सा।
और देव भाई, आप मैं जानता हूँ आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो दोहे बिल्कुल मैंने आलोक जी, दोहे मैंने प्रेम पे भी लिखे और आध्यात्म पे भी लिखे हैं, किस जेनर में आप चाहेंगे? दोनों का एक एक या दो दो सुना दीजिए, या अभी जो आपके सामने ये निकल एक गया हो वही सुना। दोहा, हम्म। हाँ तो ये एक प्रेम वाला दोहा है, हम्म। प्रेम वाला दोहा मात्राओं में और दोहे के उसमें ठीक है, लेकिन दोहे का जो पढ़ने का एक वो है, जो लय है, वो मुझे नहीं आता है। चलिए आप, मैं हाँ तो आप नॉर्मल इसको पढ़। बस हाँ, पढ़िए, बिल्कुल। प्रेमाभिलाषा लिए मैं खड़ा तुम्हारे द्वार, लौटा दो गोरी हमें प्यार के बदले प्यार, दरस हाँ। तुम्हारे जब हुए भूला सभी संसार, तुम संग जीना चाहता जीवन के दिन चार। ये पूरी दोहा गजल है। तो बिल्कुल। बाकी ये इसका एक लास्ट वाला सुन लीजिए, इसका लास्ट वाला थोड़ा अच्छा है। प्रेम हम्म। नगरिया में खड़ा मांगू दिल उपहार, गोरी नैनन में भरो आज जरा सा प्यार, नारी का गहना सदा प्रेम रंग श्रृंगार, सूने जीवन में भरो नित ही प्रेम बहार। तो ये इस टाइप से पूरी दोहा गजल है ये। तो ये गजब। काफी सारे इसमें। बिल्कुल। और और देव भाई कह रहे हैं कि नृपेंद्र भाई मेरे टॉप 5 लेखकों में से एक हैं, इनसे बात करते हुए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और इसी सीखने के क्रम में उन्होंने उन्होंने नृपेंद्र भाई, देव भाई ने ये सीखने के लिए पूछा है ये प्रश्न कि भूतों की कितनी श्रेणियां होती हैं, और कुछ प्रजातियों के नाम भी बता दे तो अच्छा होगा इनके लिए। देव भाई, भूतों की श्रेणियों की आज जैसे आपने सवाल किया तो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। ये जो किताबों में आते हैं तो आपने सुने ही होंगे, ब्रह्म पिशाच प्रेत जिन। जिन को हालांकि हम भूत की प्रजाति में नहीं रखते हैं, जिन को जीवित माना गया है, इंसान की तरह ही होता है, और उसका इंसान से 40 गुना मानते हैं उसको, 40 गुना शक्ति, 40 गुना सब कुछ होता है। वो मनुष्यों के बीच में भी छिप के रह सकते हैं, उनकी एक अलग वैरायटी। जो भूतों वाली बात है, जो मरने के बाद आत्माएं बनती, वो वही है। फिर चुड़ैल है, डायन है, और जिन है, ये प्रेत है। प्रेत फिर वही होता है, ब्रह्म पिशाच हो गया। और एक सबसे खतरनाक मैं आपको बताना चाहूंगा देव भाई, आपके कहानी लिखने में काम आएगा। जो डूब के मर जाता है, कोई व्यक्ति डूब के मर गया, उसकी आत्मा अक्सर तालाब के किनारे रहती है। कभी तो वो छलावा बन के वो लोगों को पानी में खींचती है, जिसमें मेरी भी कई कहानियां हैं। बिल्कुल। यहाँ बिहार में बुढ़वा सुना होगा आपने, बुढ़वा बुढ़वा। हाँ हाँ, नाम सुना अरे होगा। हाँ, वो मेरे पास भी एक सबसे कहानी है खतरनाक उसको वही लेके। होता है। हम्म। हम्म। हाँ, आलोक जी, सब इनकी भी है, घटवार का कुछ करके, इनकी शोभा जी की भी एक कहानी है, घटवार का नहीं, प्रेत, मैंने कहीं वो लिखी भी नहीं वही है है अभी। पानी। मैंने, हाँ, कहानी मतलब मैंने खाली सुनी हुई कहानी है मेरे पास, ये कहने का मतलब है। और भूतों के स्वर्ग बारे में क्योंकि चर्चा चल रही है। घटवार। हाँ। नहीं, शोभा जी तो तो कह वो भी रही है सबसे कि कविता खतरनाक में भी। तो नृपेंद्र भाई, इस चीज के लिए मैं अपने कहानी है, दर्शकों को हाँ, नहीं, मैं 1 मिनट जी आपको जी। रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा जो जितने भी अपने भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं उनको इकट्ठा करके और एक जगह लेके आऊं, एक लाइव चर्चा करें उसको, और वो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जी करेंगे। और उसके बारे में जल्दी सूचना मिल जाएगी जैसे ही सब कुछ तैयार हो जाएगा। और फिर वहां पे भूत प्रेत से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो आप लोग सब लेके आइएगा, और वहां पे डिस्कशन करेंगे, और भूतों की बगिया उधेड़ेंगे वहां पे, उनको समझेंगे। बिल्कुल। तो और नृपेंद्र भाई, ये आपको आपके सवाल का जवाब शोभा मैम ने दिया है कि भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म पिशाच, छलावा, बुड़वा और घटवार। और ये तीनों जो ये विदर्भ वाले को एक ही है, आबा बुढ़वा और गढ़वा एक ही जगह रहते हैं सब, नदी पे ही या तालाब पे ही रहते हैं। और इनमें सबसे तो खतरनाक होता है, वो होता है ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस सबसे ज्यादा कठोर होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही होता है। क्योंकि वो अभी जो तो हमारे मित्र के बच्चों के ऊपर कहानी आई थी, उसमें एक ब्रह्म बाबा थे, वो उन्होंने बहुत परेशान किया। जो दूसरे होते वो तो आसानी से छोड़ गए, लेकिन ब्रह्म बाबा को बहुत बड़ी बड़ी पूजा देनी पड़ी,
तब हो गए। चलिए तो लेकिन हाँ जाते तो जाते वो नहीं। आशीर्वाद देंगे कि भविष्य में मुश्किलें की, और किया उन्होंने बच्चों ने। वो आज अरे वाह। CS और CD जैसी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब है वो। हम्म हम्म तो हम्म। उनका आशीर्वाद भी मिल गया बाद में, वो पूजा से खुश भी हो तो गए। हाँ, तो नहीं इन सब, हाँ इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा फिर करेंगे जब एक साथ सब इकट्ठे होंगे। तो मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की किताबें आप पढ़ते भी हैं और किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। मैंने उपन्यास पढ़ने की शुरुआत वही 95, उस समय 2 रुपए 1 रुपए की किराए से किताब मिलती थी। उससे पहले हम्म क्या थी, कॉमिक्स। मतलब कॉमिक। 95 तक, 96 तक कॉमिक्स पढ़ी, उसके बाद फिर हम्म उपन्यास। पहला हम्म। उपन्यास मुझे अपनी जिंदगी में जो मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, वो था हम्म। शमशान का पंडित। अच्छा। अब वो किस हाँ, राइटर ने लिखा था वो मुझे ध्यान नहीं, कैसे पंडित ने, हाँ, किसने हाँ, क्या लिखा। शमशान का हाँ, पंडित हाँ, उसका टाइटल था। हाँ, वो सबसे पहले हाँ। वो मैंने 50 पैसे के पढ़ा था। उस समय 50 हम्म पैसे का किराया था। हम्म उसके बाद मैंने ये, मतलब कहना चाहिए, वेद प्रकाश जी को तो लगभग लगभग उनके उपन्यास काफी पढ़े, वेद प्रकाश शर्मा जी के। हम्म हम्म परशुराम शर्मा हम्म जी की डायना सीरीज उस समय अच्छी लगी, वो डायना सीरीज मैंने पढ़ी करीब 99 में, हम्म उसमें पढ़ी होगी वो। जब मैं जॉब करने लग गया तो ये हम्म आसान हो गया मेरे लिए, फिर किराए से किताबें लाना, हम्म अपने रूम में रखना, तो मुश्किल हो गया था। हम्म उसके बाद फिर वो हम्म सिलसिला ज्यादा चला। उस समय मैं क्या करता था, मुझे एक बात आपको बता हम्म देता हूँ, ट्रांजिस्टर था मेरे पास, हम्म रेडियो। रेडियो हम्म में चला देता था गाने, हम्म हम्म ताकि बाहर, इसलिए नहीं कि मैं आवाज गाने सुन रहा हूँ, इसलिए कि बाहर की हम्म। आवाज मुझे डिस्टर्ब ना करे। अरे और अ, 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 ट्रांजिस्टर बजा के तो, लोगों को लगता था कि गाने सुन रहा है, ट्रांजिस्टर चल रहा है, और अ, मैं फिर जो है अपना वो किताब, उपन्यास पढ़ता था। तो मैंने उसमें फिर वो जासूसी भी पढ़ा, क्राइम बेस्ड भी पढ़ा। हम्म वेद प्रकाश शर्मा जी हम्म का एक उपन्यास चकमा और एक चैलेंज, ये मुझे बड़े अच्छे लगे दोनों। उनकी कहानी बड़ी हम्म घुमावदार थी और अच्छी लगी। हम्म और हम्म बाकी डायना सीरीज को पढ़ा। एक, हम्म उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी किताबें में बहुत ज्यादा, कुशवाहा कांत का नाम शायद आपने सुना होगा। हम्म कुशवाहा कांत की किताबें छोटी होती थी, पतली पतली, हम्म जैसे हम लोग हम्म अभी हम्म छोटी छोटी किताबें लगते हैं, वो मुझे हम्म अच्छी हम्म लगती थी थोड़ा। उनका किराया भी कम हम्म होता था, ये भी कह लो। हम्म। जो पतली किताब थी तो कम किराए में मिल जाती। है, है, कहानी जबरदस्त थी, हम्म। बहुत अच्छी कहानी होती थी। कुशवाहा कांत जी की कहानियां मुझे आ, बहुत अच्छी लगती थी। ये देव भाई पूछ रहे हैं कि आपकी टॉप 10 किताबें और लेखक अगर आप बता सकें तो। टॉप 10 लेखक, तो जो कहानियां, अगर कहानी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो परिचय प्रेमचंद जी से ही हुआ। हम्म हम्म, पता नहीं ईदगाह थी या पूछ की रात कौन सी कहानी थी, बिल्कुल वो पहले जो बिल्कुल पढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद और जो कहानियां पढ़ने को मिलती रही, ऐसा था, हम्म मैं आपको बता दूं, जब हम्म हम अपनी कोर्स की किताब लेके आते थे, नया कोर्स, हम्म तो मैं सबसे पहले हम्म। हिंदी की किताब उठा लेता था उसमें से। उसमें जितनी भी कहानियां होती हाँ, थी वो सभी एक मीटिंग। हाँ, आज बिल्कुल भी आपको बिल्कुल। बताऊं, मेरी आदत है, जो हम्म बच्चों का कोर्स आता है, तो मैं हम्म सबसे पहले हम्म उसकी हिंदी की किताब लेता हूँ, उसमें देखता हूँ कितनी कहानियां हैं इसमें, किस किस की कहानियां हाँ, आई और कितने बिल्कुल। रिपीट आई है, जो हमारे टाइम में भी आती थी और आज भी आई। तो उसमें हम्म मैं देखता हूँ ईदगाह और दो बैलों की कहानी, और वो एक साइकिल वाली कहानी, और एक वो टोल्स्टॉय की जमीन वाली कहानी, वो अक्सर रिपीट होती रहती है। हम्म वो टोल्स्टॉय की कहानी आपको शायद याद हो या आपने पढ़ी, पता नहीं, वो कितनी जमीन करके एक कहानी आई थी। उसमें वो हम्म। लालच रहता है एक आदमी को, जमीन नापने हाँ के लिए हाँ भागता रहता है, लास्ट में वो मर जाता है। हाँ वो भागता रहता है ना, उसको बोलते हैं शाम तक लौट के आना है इसी जगह पे वापस, यही वाली ना। हाँ 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 हाँ, हाँ वो हाँ हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बिल्कुल लगती है वो बिल्कुल कहानी। बिल्कुल। आदमी लालच में हाँ, कितना, तो वो बिल्कुल टोल्स्टॉय की लिखी बहुत। हुई कहानी को, उनके राइटर टोल। हम्म हम्म और ऐसे मैक्सिमम गोर्की की कुछ कहानियां हैं, कुछ हम्म चेखव की कहानियां हैं, ये सब हम्म बाहर के लेखक हैं। ये मुझे थोड़े हम्म से पसंद रहे, जिनको मैंने पढ़ा है, हम्म ढूंढ ढूंढ के पढ़ा हम्म है कहानियों का। अब हालांकि इनका कोई संग्रह नहीं मिला मुझे, कहानियों को ढूंढ ढूंढ के हम्म इनकी पढ़ा है। और फिर बात हम्म आती है अपने एक पाकिस्तानी लेखक हुए शहादत अली मंटो। अरे तो उनकी तो, हाँ, उन- उनके बारे में तो बस नाम ही काफी है, नाम बोल दिया बस आपने, सब समझ गए। तो हाँ, तो ये उनके आप इनको कह सकते हैं, ये जो भी रहे होंगे। अच्छा, अच्छा ये दो लोगों का नाम शायद आपने ना सुना हो, हम्म मैं उनका नाम जरूर हम्म लेना चाहूंगा। हम्म नाथुराम शर्मा गौड़ और श्री कृष्ण पहलवान। हम्म शायद लोगों हम्म का नाम ना सुना होगा लोगों हम्म ने। इन लोगों को पढ़ने से मुझ में कहानी में कविता करने का वो हुआ।
इनकी अच्छा। जो ये नौटंकी लिखते थे, ये दोनों लोग नौटंकी लिखते थे, श्री कृष्ण पहलवान और नाथुराम शर्मा गौर। अगर आप सर्च करोगे तो मेरे पास नौटंकी एक ट्रंक भर के किताबें थी। अच्छा। कपड़े रखने का ट्रंक होता है, वो भर के नौटंकी किताबें, जिसमें इन दोनों की किताबें। उसमें कुछ किताबें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जिसमें लज्जावती और कुछ उस टाइप की। तो उनकी जो लैंग्वेज थी कहानी लिखने की, वो वही जो रामीला बंचन पे जो नौटंकी होती वो पढ़ी। तो उसमें ही मुझे कहानी और कविता दोनों को फिर लिखने का एक मिलाने का। और ये शोभा जी जो कह रही है कर्नल रंजीत को भी पढ़ा होगा, हाँ, जासूसी उपन्यास। हाँ, कर्नल रंजीत की 2-3 किताबें पढ़ी मैंने, जासूसी अच्छी किताबें होती। अब तो उतना याद नहीं रहा, क्योंकि पिछले 10 साल से तो ज्यादा उपन्यास नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। अच्छा। थोड़ा सा किताबें मिल भी नहीं रही हैं, अब सही बताऊं तो मैं आपको। हमारी जो दुकानें किताबों की थी ना उपन्यास की, वो छोटी जगह है नहीं। वैसे तो मैंने जेम्स हेनरी चेज की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें जेम्स हेनरी चेज की, और ओम प्रकाश शर्मा जी की भी पढ़ी, और अनिल मोहन जी को भी पढ़ा है, और वेद प्रकाश काम्बोज, उनको भी। अच्छा, राजन इकबाल सीरीज कौन लिखते थे वो, पता नहीं, नाम याद नहीं। एक वो कोई राइटर थे, उनका नाम याद नहीं, उन्होंने मकड़ा सीरीज लिखी थी, मकड़ी का मकड़ जा, मकड़ा ये जाल बिछाएगा, इस टाइप से, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मैंने पूरी पढ़ी। तो देव भाई कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने देश में भी कोई हैरी पॉटर की तरह मूवी बने और आप उसके लेखक हो, क्योंकि भारत में भी इस तरह की कहानियां आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की मूवी हमारे देश में क्यों नहीं बन पा रही? बनी है, हैरी पॉटर की नकल थी, बनी है पिक्चर। और ये एक अपना जैकी श्रॉफ जी की एक पिक्चर थी, क्या नाम था उसका, जो जादूगर भूत वाली कहानी थी कोई, उसमें तिलिस्म और उसको मिक्स कर दिया था, वो भी बनी है। और तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे देश में चल नहीं पाई वो कहानी, चली नहीं। और अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि आप रोज कितना लिख लेते हैं? कोई फिक्स नहीं। अच्छा, कोई फिक्स नहीं। कभी 6000 रुपये लिख लेता हूँ, कभी 600 रुपये लिखता हूँ, अच्छा। कभी बिल्कुल भी नहीं भी लिखता। समय के ऊपर, अगर मुझे, जैसे आजकल हमारे यहाँ क्या चल रहा, एक तो रेस्ट अपना हो गया, और 2 कोविड रेस्ट मिल रहे हैं, 2 कोविड ऑफ लेने पड़ रहे हैं हम लोग, और एक अपना रेस्ट मिल रहा है, तो आधी छुट्टी में जाते हैं, और बाकी हम काम करते हैं तो छुट्टी में जाता है। तो वो जिन दिनों में हमारे वो रेस्ट रहते हैं, उन दिनों में कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लिख दिया जाए, और जब ड्यूटी रहती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, तो आज मैं सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी करके आया था। अरे हाँ जी। तो और मैंने आज ही टाइम ले लिया था, सो गया ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कवि सम्मेलन, अब जैसे 14 और 15 वो दिन ऐसे हैं जो शाम को मेरे पास समय ही नहीं, मतलब लोगों ने मेरे से बिना पूछे काव्य गोष्ठी में अनाउंस कर दिया। अरे पता ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ मेरा नाम कैसे, तो अब मैंने उनसे एक आज से आपकी 1 बजे शुरू हो रही है, आपने मेरा नाम उसमें अनाउंस कर दिया, और मैं तो 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी पे हूँ। बोले कोई बात नहीं, वो तो 4 बजे तक चलेगी, आप 2 बजे आ जाओ, बाद में जुड़ जाएंगे। तो मतलब बड़ा चल रहा वो। नहीं तो एक काम कीजिए, मुझे लगता है अब काफी वक्त ले लिया मैंने, और आप थके हुए होंगे, मुझे नहीं पता था ऐसा, और डिस्टर्ब किया मैंने, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए। आप सवाल ले लीजिए, और नहीं सवाल छूटना नहीं चाहिए, अगर आपके पास समय है तो मुझे कोई काम नहीं। नहीं ये तो देव भाई कह रहे हैं कि हैरी पॉटर की कहानी नकल थी, और मैं चाहता हूँ कि कोई ओरिजिनल कहानी हो जैसी आपके उपन्यासों में होती है, उस तरह की कहानी हो तो मूवी में जान आ जाए। तो बिल्कुल देव भाई, लेकिन ये बात लेखक से कहने से कोई फायदा नहीं है, ये बात आप फिल्म वाले से आप प्रोड्यूस करें और पे बना देते हैं। बिल्कुल तो सब है, और हर तरह की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो मेरा उतना हालांकि कोई छोटी फिल्में में से मैं लिखा हूँ, 1-2 छोटी, ये अंजलि फिल्म प्रोडक्शन है लखनऊ का, ये लेते हैं मेरे से कहानी अक्सर।
अच्छा छोटी छोटी अच्छा। कहानियां बनाए हैं मोटिवेशनल टाइप। हाँ हाँ। विजेंद्र बहादुर मौर्य हैं, अवधनामा के पत्रकार हैं, उनके उन्हीं का चैनल है हम्म अवधनामा, वो अक्सर लेते हैं, हम्म हम्म ले लेते हैं। हम्म। वही है, बस वहीं तक है तो पहुंच अभी। पकड़ अपनी जो टीवी की पकड़ है वो हाँ, यूट्यूब तक ही है, बाकी नहीं नहीं, फिल्म अरे जगह अभी। बहुत सही। अच्छा ये बस मुझे लगता है कि अब खत्म करना चाहिए, और काफी देर से काफी वक्त आप देख लिया मैंने लीजिए, आप। किसी का सवाल हो तो तो आप और देख लीजिए नहीं, सवाल तो नहीं है, अब सवाल हो गए सारे। तो आप बस एक एक आध कोई आने अपनी वाले कविता जो है, क्योंकि 15 अगस्त जो आ रहा है, तो कोई कविता अगर एक आधी हो, या रक्षाबंधन निकला है उसके ऊपर आप कह रहे थे कुछ लिखा था, तो थोड़ा पढ़ दीजिए, फिर विदा लेते हैं आपसे। बहुत है, बहुत लिखा बहुत है, लेकिन वो कविताएं जो भी है, जो भी है। देशभक्ति का ही एक ये खुल गया पेपर, इसी को पढ़ देता हूँ थोड़ा हाँ सा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ, सबके मन में मातृभूमि का चित्र बनाता हूँ। हिमाच्छादित हिम शिखर हिमालय, सर पर मुकुट समान खड़ा, चरणों को धोता सागर का नीर दिखाता हूँ। सबके मन में मातृभूमि का चित्र बनाता हूँ। तीन रंगों की ध्वजा मातृभूमि पर वस्त्र समान सजे। तीन रंग कौन से हैं तीन रंगों की ध्वजा में? हरा उन्नति, श्वेत शांति का, केसरिया को वीरों की पहचान बताता हूँ। सबके मन में मातृभूमि का चित्र बनाता हूँ। वाह। सारे धर्म यहाँ बसते हैं एक दूजे में घुल मिल कर, मानवता है महाधर्म सबको दिखलाता हूँ। सबके मन में मातृभूमि का चित्र बनाता हूँ। चंद्रशेखर सुभाष भगत सिंह आजादी के मत वाले, चंद्रशेखर सुभाष भगत सिंह आजादी के मत वाले, वीरों के बलिदानों की कुछ कथा सुनाता हूँ। रामकृष्ण महावीर बुद्ध ने ईश्वर के अवतार लिए, देवों की जननी का परिचय तुम्हें कराता हूँ। हमारे भारत भूमि में ईश्वर ने कई बार अवतार लिए हैं, तो देवों की बिल्कुल बिल्कुल जन्मभूमि भी कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल देवों की जननी का परिचय तुम्हें कराता हूँ। सबके मन में मातृभूमि का चित्र बनाता हूँ। आओ तुमको भारत की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देशभक्ति बिल्कुल में सब कुछ आ जाता है, कोई वो नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बाकी बहुत प्रेम की बढ़िया। कविताएं, ये हाँ कवि कविता का सेशन होगा। बिल्कुल, फिर हाँ, फिर कभी आपको अभी तो आज मैं लेखक की तरह लेके आया था, कभी आपको कवि की तरह लेके आऊंगा, तब आपकी खूब सारी हाँ कविताएं सुनेंगे। और उस दिन बातें नहीं करेंगे, बस आपसे कविताएं और आपके दोहे और जो भी कुछ आप लिखते हैं वो सब सुना जाएगा। तो हाँ, आज मुझे बहुत है लगता है कविता कि बस का, कविताएं हैं, गजलें हैं, छंद है, मुक्तक है, सब है। वो तो एक तो पूरा आज आज कवि के रूप में फिर पूरा बिल्कुल सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, आज यही रोकते हैं, और बहुत एक बहुत ये धन्यवाद आप आए। हम्म किताब ये आई थी, तो इसके ये बारे में भी एक और। मैं ज्वाला के बारे में कहना चाहूंगा कि अब ये भी सुनने को मिलेगी लोगों को, ज्वाला हम्म किताब, इसको भी लोग हम्म पढ़ें। और हम्म तिलस्मी खजाना, अब ये 2 प्रिंट है, और भूतों के साहिब बिल्कुल। किंडल पे है, इसको पढ़ें। जो लोग जुड़े हैं हम्म किंडल पे सर्च कर हम्म लें, मेरे नाम से सर्च करके गूगल में जाएं तो फ्री में बहुत सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। निर्पेंद्र शर्मा अच्छा गूगल सर्च अच्छा। बार में सीधे सर्च कर दें तो फिर हाँ हाँ। मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सी कहानियां कहाँ कहाँ से मिल जाती हैं। मैं भी खुद कई बार अपनी कहानियां पढ़ने के लिए यही करता हूँ। बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो तो आ, तो ऐसे भी जो तो नए पाठक हैं जो बाद में सुनेंगे या नए जुड़े हैं, वो ये भी कर सकते हैं, निर्पेंद्र शर्मा लिखें, सर्च करें, फिर बहुत सारी कहानियों हम्म, का आनंद फ्री में लें। चलिए। और तो बाकी किताबें भी बहुत पढ़ें, बहुत। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा आलोक जी, हम्म यहाँ पे हम्म छोटी सी बात है। हम्म। लेखक को लोग अगर नहीं खरीदेंगे हम्म, तो लेखक का काम भी नहीं चलेगा, फिर वो लिखना बंद कर देगा। क्योंकि बिल्कुल। लिखने में भी हमें पैसे की जरूरत होती है।
पेन पेपर भी चाहिए, अगर पेन पेपर नहीं खर्च कर रहे हैं तो डाटा चाहिए, कंप्यूटर मोबाइल भी खराब होते हैं, तो कम से कम इतना तो लोग तो पारितोषिक समझ के ही खरीद ले, बिना खरीदे। अब कई लोग कहते हैं यार आपकी किताब आई दे दो, कोशिश ये रहती है लोगों की कि हम अपनी किताबें उन तक फ्री में पहुंचा दें। सब राइटरों के साथ ये प्रॉब्लम आपके साथ भी रही होगी कि वो ये चाहते हैं कि यार किताब दे दो, सिग्नेचर भी करके दे दो और फिर हम उसको पढ़ेंगे और दूसरों को दे देंगे। बस तो ऐसा ना करें, बिल्कुल। नहीं है, थोड़ा सा कुछ तो खरीदें जितना खरीद सकते हैं। हाँ, हमारी हमारी मेहनत का थोड़ा सा तो ख्याल रखो। एक किताब बनने में जैसे जैन जी बता के गए, 1 महीने एडिटिंग चली, 3 महीने मैंने किताब को लिखा, फिर 4-5 महीने हमने उस एक किताब पे खर्च किए 100 पेपर की किताब लिखने में। और अगर बिल्कुल आपने जो है उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे लिखना बंद कर देते हैं हम, तो कवि हैं, कविताओं में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, सही बात है। वेग तो है। हाँ, तो नृपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सबसे आपने मुझे वक्त दिया। तो नमस्कार। विदा लेते हैं सर आज आपसे। और आज नृपेंद्र शर्मा जी थे हमारे साथ, और उनसे काफी बातें हुई। कवि भी हैं, लेखक भी हैं, उनकी कहानियां कविताएं आप सब जगह से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और कल जो है, कल फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मिलेंगे कल फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।